याद दिला रहा हूँ पहली मोहब्बत को अपना समझ शहजाद भाई, अपनी पहली मोहब्बत को याद दिला रहा हूँ। दोस्तों आपको ऐसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदाज बदल गए, कोई बात है ना, तुम्हारे अंदाज बदल गए, कोई बात है ना, और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना। तुमने पकड़ा हाथ किसी और का और तुम चल पड़ी। अरे यार, दुनिया तुम्हें हंसी लगी, तुम निकल पड़ी। बहन भाई, धोखा तुमने दिया है तो तुम्हें भी मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वही मिलेगा। और दुनिया की रिवायतें चलती रहती है, जवानी का क्या है, चलती रहती है। आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगी, आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगी, लेकिन मेरा दावा है बुढ़ापे तक मेरे गीत गाओगे। मेरे फिर वो जो तुम्हारा सुकून से लगकर मेरे गले का लपेट जाना, मैं इंतजार करूंगा, लौट के वापस आ जाना। और सावन का महीना है मेहद भाई, बहुत बरसात है ना, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना। वाह 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 वाह, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। गुस्सा आता है वो लोग सच्चे, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, और सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ अब मैं इंसानों को पढ़ने का हुनर। मैंने सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। आईना है जिंदगी एक आईना है, यहाँ पर दर्द को छुपाना पड़ता है। दिल में चाहे लाख गम हो, महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी बर्बाद करनी है ना मेरे दोस्त, तो मोहब्बत जरूर करना। अगर किसी को चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो मेरी मानो कभी इजहार मत करना। अरे चंद पैसों में मोहब्बत बिक जाती है यार, तुम ऐसी फालतू की मोहब्बत मत करना। अगर करते हो सच्ची मोहब्बत किसी से तो काबिल बनना, क्योंकि यहाँ मेरी जज्बात नहीं, शान और शौकत देखी जाती है। सच्ची मोहब्बत तो यारो आजकल मोहब्बत जरूर करना चाहती है। अगर किसी को चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो मेरी मानो कभी इजहार मत करना। अरे चंद पैसों में मोहब्बत बिक जाती है यार, तुम ऐसी फालतू की मोहब्बत मत करना। अगर करते हो सच्ची मोहब्बत किसी से तो काबिल बनना, क्योंकि यहाँ दिल जज्बात नहीं, शान और शौकत देखी जाती है। सच्ची मोहब्बत तो यारो आजकल ब्लॉक लिस्ट में बंद रह जाती है। सा बच्चा एक टेडी बियर की दुकान पर एक टेडी बियर लेने जाता है। उस बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार उसे टेडी बियर देने से मना कर देता है। वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बियर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन दुकानदार उसे टेडी बियर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बियर दिला देता है। और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बियर किसके लिए ले रहे हो?
तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बियर मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों? तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरी बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपनी माँ और अपनी बहन को पास रखो। सा बच्चा एक टेडी बियर की दुकान पर एक टेडी बियर लेने जाता है। उस बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार उसे टेडी बियर देने से मना कर देता है। वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बियर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन दुकानदार उसे टेडी बियर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बियर दिला देता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बियर किसके लिए ले रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बियर मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों? तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरी बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपनी माँ और अपनी बहन को पास रखो। सा बच्चा एक टेडी बियर की दुकान पर एक टेडी बियर लेने जाता है। उस बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार उसे टेडी बियर देने से मना कर देता है। वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बियर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन दुकानदार उसे टेडी बियर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बियर दिला देता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बियर किसके लिए ले रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बियर मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों? तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरी बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपनी माँ और अपनी बहन को पास रखो।